गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन चल रहा था 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी फ्लेमिंगो बुक का, उसका नाम है दी रेड ट्रैप, जिसके राइटर मैंने आपको बताए सलमा लेगर-रॉ। तो दी रेड ट्रैप के हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट थर्ड की। थर्ड में क्या स्टोरी है और थर्ड से ही इस लेसन की जो एक्चुअल स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। सेकंड पार्ट में हमने जाना कि जो पैडलर है वो सड़क के किनारे किनारे जाता है, अपने विचारों में खोया हुआ रहता है, चिंतन करता रहता है और उसको एक विचार आता है कि ये संसार एक क्या है, चूहेदानी है। ऑल दी वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, कि संसार एक क्या है, चूहेदानी है, ऐसा उसको विचार आता है। अब देखो आगे क्या है कि अब जब वो सड़क के किनारे किनारे जाता है चूहेदानी बेचने, तो उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो राइटर कहता है कि वन डार्क इवनिंग यानी एक अंधेरी शाम को, वन डार्क इवनिंग यानी एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेजिंग, एज जैसे ही वॉज ट्रेजिंग, क्या हो रहा था, वो जा रहा था, ट्रेजिंग यानी वही थके हुए कदमों से, ठीक है, थके हुए कदमों से अलोंग दी रोड, कहाँ पर, सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, तो ही कॉट साइट यानी उसकी नज़र पड़ी ऑफ ए ग्रे कॉटेज, किस पे नज़र पड़ी, लिटिल ग्रे कॉटेज यानी वो छोटी सी किस पे, कॉटेज पर। कॉटेज यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कुटिया झोंपड़ी, जिसे हम हट कह सकते हैं, ठीक है, कुटिया क्या होती है, कुटिया या झोंपड़ी, क्लियर। वाई दी रोड साइड, कहाँ पे थी वो, वाई दी रोड साइड यानी सड़क के पास। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि वन डार्क इवनिंग, राइटर कहता है वन डार्क इवनिंग यानी एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेजिंग यानी जब वो जा रहा था, अलोंग दी रोड, कहाँ पर, सड़क के किनारे किनारे थके हुए कदमों से जब वो क्या हो रहा था, चल रहा था, तो ही कॉट साइट यानी उसकी नज़र पड़ी ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कलर की कॉटेज पर उसकी क्या पड़ी, नज़र पड़ी, ठीक है, वाई दी रोड साइड, जो सड़क के वहाँ पे थी, पास में थी। एंड और ही नॉक्ड ऑन दी डोर, अब उसने दरवाजा क्या किया, खटखटाया, ही नॉक्ड ऑन दी डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, टू आस्क, क्या करने के लिए, मांगने के लिए, सेल्टर यानी शरण मांगने के लिए, फॉर नाइट, कब, रात में, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग है डार्क इवनिंग, अंधेरा हो गया, मतलब एक अंधेरी शाम को जब वो थके हुए कदमों से, ठीक है, सड़क के पास क्या कर रहा था, जा रहा था, तो उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी, तो ही नॉक्ड ऑन दी डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, टू आस्क सेल्टर, क्या करने के लिए, शरण मांगने के लिए, फॉर नाइट, कब, रात में। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, अब देखो डियर स्टूडेंट, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ना ही उससे मना किया गया, इंसिस्ट बजाय किसके, ऑब्सॉर फेसेज यानी उन खट्टे चेहरों के, उन बुरे चेहरों के, सॉर फेसेज से मतलब क्या है, बैड फेसेज, उन बुरे चेहरों के, उन बुरे लोगों के, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो सामान्यतः उसे क्या करते थे, मिलते थे। जनरली क्या होता था, क्योंकि आपको पता है कि जो चूहेदानी वाला है वो कौन है, एक थीप भी है, वो चोरी भी करता था, तो लोग बाग जब वो घर में शरण लेता था तो लोग बाग उसे क्या करते, धक्का देके भगा देते, भग जा, ठीक है। तो ऐसा उसके साथ में उस दिन नहीं हुआ, उस कुटिया में उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए राइटर कहता है कि नॉर वॉज ही रिफ्यूज यानी ना ही उसे मना किया गया, इंसिस्ट बजाय किसके, ऑब्सॉर फेसेज यानी उन खट्टे चेहरों के, खट्टे चेहरे से मतलब उन बुरे लोगों के, उन अस्वाभिमानी लोगों के, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो सामान्यतः उससे क्या होते थे, मिलते थे। अब क्या किया देखो, दी ऑनर यानी जो मालिक था, किसका, उस कुटिया का, उस झोंपड़ी का, दी ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, दी ऑनर हु यानी जो, वॉज एन ओल्ड मैन, कौन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी के और बिना बच्चों के, वॉज हैप्पी, क्या हो गया, खुश हो गया, टू गेट समवन, टू गेट पा करके समवन, किसको पा करके समवन यानी एक ऐसे व्यक्ति को पा करके बड़ा क्या हुआ वो खुश हुआ कि
कि टू टॉक, कि वह क्या करेगा, टॉक यानी बात करेगा, टू इन इज लॉनलीनेस, और लॉनलीनेस यानी और अपने अकेलेपन को क्या करेगा, वो दूर करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डियर स्टूडेंट्स कि बूढ़े व्यक्ति ने, ठीक है, उस ओल्ड मैन ने पैडलर को अपने घर में शरण क्यों दी। तो क्यों दी, क्योंकि वह अकेला था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बच्चों का। तो वो बड़ा खुश हुआ ऐसे व्यक्ति को पा करके कि वह अपने अकेलेपन को क्या कर सके, दूर कर सके। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत ही पुट दी पॉरियज, उसने क्या रख दिया, पॉरियज पॉट, दलिये का पात्र रख दिया, बर्तन रख दिया, ऑन दी फायर, किस पर, आग पर। उसने तुरंत ही क्या रख दिया, पॉरियज रख दिया, ठीक है, दलिये का पात्र रख दिया ऑन दी फायर, आग पर। एंड गैव हिम सपर, और उसे रात्रि का क्या दिया, भोजन दिया। क्या दिया उसको, रात्रि का भोजन दिया। देन तब ही कार्ड ऑफ, यानी उसने कार्ड ऑफ यानी क्या कर ली, काट ली। क्या कर ली उसने, कार्ड ऑफ यानी काट ली। सच ए बिग स्लाइस, क्या काटे उसने, सच ए बिग स्लाइस यानी एक बड़ा टुकड़ा काटा, फ्रॉम इस टबैको रोल, किससे, अपनी तम्बाकू की रोल का, डिबिया का, पुड़िया का। दैट इट वॉज एनफ, जो पर्याप्त थी, वॉट फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप, किसके लिए, अजनबी की पाइप के लिए। एंड इज ऑन, और उसकी खुद की पाइप के लिए। क्लियर। फाइनली अंततः आखिरकार ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गॉट आउट, उसने बाहर निकाला, ओल्ड पैक, एक पुरानी गिड्डी बाहर निकाली, ऑफ कार्ड्स, किसकी, ताश की। एंड प्लेड मेजोलिस, और क्या खेले वो, मेजोलिस नामक गेम क्या करने लगे, वो खेलने लगे। एक गेम का नाम है डियर स्टूडेंट, मेजोलिस क्या है, ए नेम ऑफ गेम, ए नेम ऑफ गेम, ताश का एक क्या है, गेम है, कार्ड्स का। क्लियर। तो प्लेड वो खेले, मेजोलिस गेम खेले विथ हिज गेस्ट, किसके साथ खेला, वो अपने मेहमान के साथ। अंटिल बेड टाइम, कब तक, जब तक कि उसके सोने का क्या नहीं हो गया, समय नहीं हो गया। क्लियर है पैराग्राफ। नेक्स्ट देखो। अब क्या होता है आगे डियर स्टूडेंट्स कि दी ओल्ड मैन, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जस्ट एज जेनरस, क्या था वो, जेनरस यानी उदार था, विथ इज कॉन्फिडेंसेस, अपने कॉन्फिडेंस में, एज विथ इज पॉरिजन तम्बाकू, जितना वो किसके साथ में था, पॉरिज यानी उसका जो दलिया एंड टबैको और तम्बाकू के साथ में था। क्लियर। दोबारा से देखो, रिपीट अगेन। दी ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, दी ओल्ड मैन यानी वह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज जस्ट एज जेनरस यानी उतना ही उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, एज विथ हिज पॉरियज एंड टबैको, जितना वो अपना दलिया और तम्बाकू के साथ में था। क्लियर। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, गेस्ट यानी उस मेहमान को, मेहमान कौन, उच्चुएदानी वाले को, वॉज इन्फॉर्म क्या दी गई, सूचना दी गई, एट वंस तुरंत ही, दैट की इन इज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, की संपन्नता के दिनों में, ही जो हॉस्ट, कि उसका जो मेजबान था, मेजबान कौन, वो बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, ही जो हॉस्ट उसका मेजबान, हैड बीन ए क्रॉप्टर, क्या था, एक क्रॉप्टर था, क्रॉप्टर कौन, एक प्रकार से फार्मर, एक किसान था। एट रैमसोज आयरन वर्क, कहाँ पर, रैमसोज आयरन वर्क में। एंड हैड वर्कड, और वो क्या करता था, हैड वर्क यानी काम करता था, ऑन दी लैंड, कहाँ पर, जमीन पर। क्लियर। दोबारा से देख लो। दी गेस्ट, दोबारा से रिपीट करता हूँ, दी गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, कि गेस्ट को इन्फॉर्म यानी सूचना दी गई, बताया गया, एट वंस तुरंत ही, दैट की हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, कि उसके संपन्नता के दिनों में, हिज हॉस्ट हैज़ बीन ए क्रॉप्टर, कि उसका जो हॉस्ट था, मेज़बान था, हैड बीन ए क्रॉप्टर, कौन था वो, एक क्रॉप्टर था, एक किसान था। एट रैमसोज आयरन वर्क, कहाँ पर, रैमसोज आयरन वर्क में। एंड हैड वर्कड, और क्या करता था वो, काम करता था, ऑन दी लैंड, कहाँ पर, जमीन पर। नाउ दैट, अब वो बता रहा है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति उस चूहेदानी वाले को अपनी पूरी नॉलेज, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा, अपने बारे में बता रहा है। वो कह रहा है नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, कि अब वो क्या नहीं है, योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, टू डू डे लेबर, अब वो दिन का काम करने में, दिन का परिश्रम करने के अब वो समर्थ नहीं है। इसलिए इट वॉज हिज काऊ, कि यह उसकी क्या है, गाय है,
विच सपोर्टेड हिम, जो उसे क्या करती है, सपोर्टेड हिम यानी सहारा प्रदान करती है। यस, हाँ, दैट वॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कौन सी गाय है उसकी, वॉसी। एक वॉसी जो गाय है गांठदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण गाय है। सी कुड गिव मिल्क, जो दूध देती है, फॉर क्रीमरी, किसके लिए, क्रीम के लिए दूध देती है, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। क्रीम से मतलब डेयरी, कि वो डेयरी के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड, ये रिसीव्ड यानी उसे प्राप्त हुए, ऑल ऑफ 30 कैनोर इन पेमेंट, उसे 30 कैनोर 30 रुपये उसे प्राप्त हुए। कैनोर एक करेंसी है स्वीडन की, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दूध बेच करके गाय का उसे लास्ट जो मंथ है, उस लास्ट मंथ में उसने 30 कैनोर प्राप्त किए हैं। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, अब वो कहता है कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। द स्ट्रेंजर यानी वह अजनबी, अजनबी कौन, पेडलर, वो चूहेदानी वाला, कि द स्ट्रेंजर यानी वह अजनबी मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। इनक्रेडिलस यानी कैसा प्रतीत हुआ, अविश्वसनीय प्रतीत हुआ। क्लियर? कि द स्ट्रेंजर यानी वह अजनबी मस्ट हैव सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, इनक्रेडुलस कैसा प्रतीत हुआ, वो इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय प्रतीत हुआ। फोर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए वो अविश्वसनीय प्रतीत हुआ, इसलिए द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, गॉट अप खड़ा हो गया, एंड वेंट टू द विंडो, और कहाँ गया, खिड़की के पास तक गया। उसकी झोंपड़ी में जो खिड़की थी वो खिड़की तक गया। टुक डाउन, नीचे उतारा, ए लेदर पाउच, इसको नीचे उतारा, एक लेदर के पाउच को नीचे उतारा, विच हंग, जो लटका हुआ था, ऑन ए नेल, किस पर, एक खूंटी पे लटका हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, किस पर, उस खिड़की के फ्रेम पर, मतलब खिड़की थी ऊपर, उस खिड़की पे एक खूंटी थी, ठीक है, उस पर वो लेदर की पाउच क्या थी, टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, तो उसको उसने नीचे उतारा। एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाले, उस लेदर की पाउच में से उसने क्या किए, बाहर निकाले, 3 रिंकल्ड यानी 3 मुड़े हुए, सिकुड़े हुए, रिंकल्ड यानी मुड़े हुए, सिकुड़े हुए, क्या निकाले, 10 कॉर्नर विल्स, 10 कॉर्नर यानी 10 कॉर्नर के विल्स यानी नोट बाहर निकाले, मतलब 10-10 के 3 नोट उसने क्या किए, बाहर निकाले। दीज ही हेल्ड अप, दीज यानी इन नोटों को, ही हेल्ड अप उसने पकड़ लिया, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसके सामने पकड़ लिया, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट यानी अपने मेहमान की आंखों के सामने इस प्रकार से पकड़ लिया, नॉडिंग नोइंगलिंग, जान पूछ करके गर्दन हिलाते हुए, एंड देन स्टफ्ड बैक इनटू द पाउच, और वापस उन नोटों को उसी पाउच में क्या कर दिया, वापस रख दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन ये बनेगा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पेडलर को पैसे क्यों बताए। तो क्यों बताए वो पैसे, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति उसको अविश्वसनीय प्रतीत हुआ, ही सीम्ड टू बी इनक्रेडुलस, कैसा प्रतीत हुआ, वो इनक्रेडुलस प्रतीत हुआ, अविश्वसनीय प्रतीत हुआ, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ भाई वास्तव में मेरे पास कितने पैसे हैं, केवल 30 कैनोर है, 30 रुपये हैं, जो मैंने लास्ट मंथ दूध बेच करके प्राप्त किए हैं। तो उसको अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए वो पैसे उसने क्या किए, बताए। क्लियर? यहाँ तक आगे देखो, अब राइटर कहता है दी नेक्स्ट डे, अब ये तो था उस दिन का सीन, वो आया, उसका वेलकम किया, स्वागत किया, बातचीत की। अब नेक्स्ट डे सुबह क्या होता है, दी नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप, दोनों व्यक्ति खड़े हो गए, इन गुड सीजन, गुड सीजन यानी हैप्पीली मूड, प्रसन्न मुद्रा में, ठीक है। गुड सीजन का मतलब क्या है, मूड बना करके, मौसम बना करके, मतलब हैप्पीली मूड, हैप्पीली मूड, ठीक है। स्टूडेंट द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, वॉकमैन दोनों व्यक्ति गॉट अप खड़े हो गए, इन गुड सीजन, गुड सीजन यानी प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो गए। द क्रॉप्टर वॉज इन ए हरी, क्रॉप्टर को क्या थी, हरी यानी जल्दी थी, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः सोचा कि ही शुड नॉट स्टे, ही शुड नॉट स्टे यानी उसे नहीं ठहरना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, इन बेड, कहाँ पर, बिस्तर पर, मतलब चूहेदानी बारे में सोचा भाई
मेरा हॉर्स तो दूध निकालने चला गया गाय का और मैं यहाँ पागलों की तरह सोता रहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं रुकना चाहिए। इन बेड बिस्तर पर, व्हेन दी हेड ऑफ द हाउस, क्योंकि घर का जो मुखिया है गॉटन अप, क्या हो चुका है, उठ चुका है, जाग चुका है। तो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब उन दोनों ने सेम टाइम यानी एक ही समय पर कुटिया को क्या कर दी, छोड़ दी, ठीक है। दे लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ दी द कॉटेज, किसको छोड़ दी, कॉटेज को छोड़ दी, उस कुटिया को छोड़ दी, एट द सेम टाइम उसी समय छोड़ दी। द क्रॉप्टर, ठीक है, द क्रॉप्टर लॉक्ड, क्रॉप्टर ने क्या कर दिया, लॉक्ड यानी लॉक कर दिया दी डोर, किसको, दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड पुट दी की इन इस पॉकेट, और चाबियों को अपनी जेब में क्या कर ली, रख ली। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और वो ये है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उस पेडलर को, चूहेदानी वाले को अपने घर में शरण दी, ठीक है, अब वो दोनों कुटिया छोड़ करके जा रहे हैं और उसने अपनी कुटिया में लॉक लगा दिया, उस की को अपनी पॉकेट में डाल ली। अब क्या होता है, द मैन विथ दी रेड ट्रैप, द मैन विथ दी रेड ट्रैप यानी वह चूहेदानी वाला व्यक्ति ने सैड गुड बाय, उससे क्या कहा, गुड बाय कहा, एंड थैंक यू, और उसे क्या दिया, धन्यवाद दिया, ठीक है, गुड बाय कहा, उसे क्या दिया, धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन, और इस प्रकार से ईच वेंट हिज ऑन वे, ईच वेंट हिज ऑन वे यानी वह प्रत्येक अपने अपने रास्ते क्या हो गए, रवाना हो गए। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, अब देखो आगे क्या होता है। अब चूहेदानी वाला व्यक्ति अपने रास्ते चला गया, बूढ़ा व्यक्ति अपने रास्ते चला गया, कुटिया में उस झोपड़ी में कोई भी नहीं है क्योंकि उसका तो लॉक लगा दिया। लेकिन अब क्या होता है, अब वो पेडलर, वो चूहेदानी वाला वापस उसी कुटिया में आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, व्हाट हाफ एन आवर, व्हाट हाफ एन आवर यानी व्हाट हाफ एन आवर लेटर, किंतु आधी घंटे के बाद में ही, व्हाट हाफ एन आवर लेटर यानी आधी घंटे के बाद में ही, द रेटेप पेडलर, कौन, वह रेटेप पेडलर, वह चूहेदानी वाला, स्टूड अगेन, पुनः खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, कहां पर, दरवाजे के सामने पुनः खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, टू गेट इन, अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की तक गया। क्लियर, ही ओनली, यानी वह ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल कहां तक गया, खिड़की तक गया। स्मैश, और उसने क्या कर दिया, स्मैश यानी तोड़ दिया, स्मैश यानी तोड़ दिया। ए पेन, किसको तोड़ा, एक पेन यानी शीशे को तोड़ा, खिड़की का जो कांच था, शीशा था, उस शीशे को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया। स्ट्रक इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ क्या किया, डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को क्या कर ली, गॉट होल्ड यानी पकड़ ली, विथ 330 कैनोर, जिसमें क्या थे, 30 कैनोर थे, 30 कैनोर थे। ही टुक दी मनी, उसने पैसा ले लिया, एंड थ्रस्ट इट, और उस पैसे को क्या कर दिया, ठूस दिया, इनटू हिज ऑन पॉकेट, किसमें ठूस दिया, अपनी खुद की जेब में, ठीक। देन तब ही हंग दी लेदर पाउच, और उसने हंग यानी लटका दी लेदर पाउच, उस लेदर की पाउच को, चमड़े की थैली को वापस वहीं क्या कर दी, लटका दी जहां पर वो पहले थी। वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक, इन इट्स प्लेस, अपने स्थान पर। एंड वेंट अवे, और क्या हो गया, वो वेंट अवे यानी चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से उसने उन 30 कैनोर को क्या कर लिया, चुरा लिया। किसने, उस चूहेदानी वाले ने, उस व्यक्ति के घर से, जिस व्यक्ति ने बड़े विश्वास के साथ उसे अपने घर में जगह दी, उसका वेलकम किया, स्वागत किया। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि चूहेदानी, वो बूढ़े व्यक्ति ने चूहेदानी वाले व्यक्ति को अपने घर में शरण क्यों दी, या उसका स्वागत किस प्रकार से किया, कैसे किया। दूसरा बनेगा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने चूहेदानी वाले को वो पैसे क्यों बताए। 2 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। आई होप कि आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट।